हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसके 32 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को व्यू कीजिए, उसके अंदर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन के अंदर जाके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे 33वां भाग। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी बच्चा बच्ची अगर राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है और उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंटेंट चाहिए दोस्तों, तो वो आपको 29 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उसके ऊपर हमें मैसेज करें राजस्थान PYQ PDF। वहाँ पर एक QR कोड मिलेगा, उसके ऊपर आपको 29 रुपीज़ पे करके एक स्क्रीनशॉट भेजना है। और दोस्तों, उस PDF के अंदर वही क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट हो चुके हैं, तो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। और जो भी बच्चा चतुर्थ श्रेणी और वीडियो की तैयारी कर रहा है दोस्तों, उन दोनों एग्ज़ाम्स का एक भी प्रश्न उस PDF के बाहर नहीं जाएगा। तो आप उस PDF को जल्द से जल्द परचेज़ करके पूरी रट डालिए। उसके अंदर दोस्तों 4500 से 5000 प्रश्न हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अब से हम रोज़ मंडे को रोज़ 9:30 बजे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 9:30 बजे लाइव आकर। जो भी बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देगा उसे दोस्तों 50 रुपीज़ का प्राइज़ मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। जो भी बच्चा उसका सबसे पहले उत्तर देगा उसे 50 रुपये मिल जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं 33वां चैप्टर, आभूषण। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, बोर। उसके बाद आता है टेढ़ी भलोक, फिर उससे नीचे बिंदिया, फिर नथ, फिर चूंप, फिर गलपटियो और फिर कड़ला। व्याख्या। सिर व मस्तक पर पहने जाने वाले शीश फूल, शीश पट्टी, टिकड़ा, सांकली, फीणी, तावित, मांग टीका, बोर, टीढ़ी भलको, बिंदिया, बोरला, रखड़ी, मेमंद, सुरमांग। कानों में पहने जाने वाले आभूषण कुंडल, कर्णफूल, बाली, लटकन, झुमका, सुरलिया, पीपल पत्रा, झूटना, अंगोटिया, टॉप्स, झेला, जमेला, भुचारिया, टोंटी। नाक में पहने जाने वाले आभूषण बुलाक, नथ, बेसर, भंवरकड़ी, कांटा, चोप, लौंग, चूनी, बाली, लटकन। कंठ में थमण्यो, थेड्यो, आड़, ठुस्सी, मुंठिया और झालरा। गले में पहने जाने वाले तुलसी, कंठाहार, मटरमाला, हंसली, हालरू, तिमणिया, चंदनहार, गलसरी, पोत, पंचलड़ी, गलपटियो, चीक, हाकर, टेवटो, खुंगाली, हार, हमेल, जंजीर, सरी, झालर, मोहरन, मंडली, हंसहार। दोस्तों, इन्हें एक बार वीडियो को रोककर आप खुद भी रीड कर लीजिए 1 से 2 बार, और फिर 1 से 2 बार सुनोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे ये सारे आभूषण। हाथ व कलाई में पहने जाने वाले मोकड़ी, जिसे लाख की चूड़ी कहते हैं, कातरिया, कांच की चूड़ी, चांट, कड़ला, चूड़ियाँ, गजरा, छल्ला, हथफूल, कंगन या जिसे कंकण भी कहते हैं, नोगरी, तकिया, कड़ा, बीटी, बाजूबंद, उगलिया, दामना, हथपान, ढड्डा, बंगड़ी, पूंछियो। कमर में पहने जाने वाली करधनी, कणकती, तागड़ी, कंडोरा। पैर व अंगुलियों में पहने जाने वाली पायजेब, पेजनी, बिंछिया, पायल, छड़, लंगर, घुंघरू, झांझर, नेवरी, तोड़िया, तेथड़, तेधड़, आंवला, छेलकड़ा, पोल, मूंदड़ी, रिमझोल। थमण्यो, थेड्यो, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? उत्तर है इसका दूसरा, यानी कंठ में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है तुलसी, हालरू,
तिमणियाँ तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? उत्तर है दूसरा यानी गला। झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया किस अंग के आभूषण हैं? उत्तर है कान के। कौन कौन से? झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया कान के आभूषण हैं। तेधड़ आभूषण पहना जाता है? उत्तर है स्त्रियों के पैरों में। पोत, हांकर, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? उत्तर है तीसरा गले में। मेमंद आभूषण पहना जाता है? उत्तर है पहला सिर पर। कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? उत्तर है तीसरा आंवला। कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? उत्तर है दूसरा मूर्खा। मूर्खा महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता। इसके अलावा जो तीनों ऑप्शंस है वो महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। मेमंद, रखड़ी, कंडोरा, ये तीनों महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? उत्तर है तीसरा गले में। ठड्डा पहना जाता है? उत्तर है पहला बाजू में। खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? उत्तर है चौथा यानी गला। कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। उत्तर है पहला सुरलिया। बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती हैं? उत्तर है दूसरा नाक में। आभूषण समूह सही नहीं है। इसका उत्तर है तीसरा जो कि है कंगन, नोगरी, गजरा, नेवरी। ये आभूषण समूह सही नहीं है। अगला प्रश्न है बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा किस अंग में पहना जाता है? उत्तर है तीसरा नाक में। बेसर और भंवरकड़ी नाक में पहनी जाती है। राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हांसड़ी पहनी जाती है? उत्तर है चौथा गर्दन में। अंग आभूषण सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा यानी सिर। सुमेलित है मेमंद से, क्योंकि मेमंद सिर में पहना जाने वाला आभूषण है। उसके बाद है गले में पहने जाने वाला आभूषण है हसली। कमर में पहने जाने वाला आभूषण है कणकती और पैर में पहने जाने वाला आभूषण है रिमझोल। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? उत्तर है चौथा ओखरी। ओखरी कान में पहना जाने वाला आभूषण है। नेवर आभूषण पहना जाता है? उत्तर है चौथा पैरों में। नेवर आभूषण पैरों में पहना जाता है। स्त्रियों द्वारा पैरों में आंवलों के साथ ही पहना जाने वाला कड़ा विशेष नेवरी या नेवर के नाम से जाना जाता है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? उत्तर है चौथा गर्दन पर। चंपाकली गर्दन पर पहना जाता है। व्याख्या: स्त्रियों का गले में पहनने का अंग एक आभूषण जिसमें चंपा की कली के आकार के सोने के दाने जंजीर या रेशम के धागों में गुथे रहते हैं। मुर्कियां से आशय है? उत्तर है पहला मुर्कियां एक कानों का आभूषण है। मुर्की आभूषण गोलाई लिया हुआ यह आभूषण पुरुषों द्वारा कानों में पहना जाता है। कौन सा आभूषण? मुर्की आभूषण। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से कौन सा है? उत्तर है दूसरा मुर्कियां। मुर्कियां पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है। तगड़ी पहनी जाती है? उत्तर है कमर में। कमर में पहन लेते हैं तो तगड़ी हो जाती है। कमर में तगड़ी पहनी जाती है। व्याख्या: कणकती या तगड़ी। कणकती को ही तगड़ी कहा जाता है। बच्चों की कमर में पहनाई गई सोने चांदी की सांकड़ कणकती कंदोरों कहलाती हैं। कमर में बांधे जाने वाला काला डोरा जिसमें काड़ा मन्या पिरोई जाती है वह भी कणकती कहलाती है। कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? उत्तर है पहला कमर में। स्त्रियों द्वारा कंदोरा कमरबंद के रूप में पहने जाने वाला विशेष आभूषण है।
स्त्रियों द्वारा कंदोरा कमरबंद के रूप में पहने जाने वाला विशेष आभूषण है। तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है। उत्तर है तीसरा, गले में। तिमनिया गले में पहना जाने वाला आभूषण है। तिमनिया जैसे तिमणिया भी कह सकते हैं और मादलिया भी कह सकते हैं। कीमती नगों से युक्त गले में ताबीज के रूप में स्त्री व पुरुषों दोनों के द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है तिमणिया। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है? उत्तर है तीसरा, तिमणिया कहा जाता है। मादलिया पहना जाता है। उत्तर है दूसरा, महिलाओं द्वारा गले में मादलिया पहना जाता है। रखन किसका आभूषण है? उत्तर है तीसरा, दांत का। रखन दांत का आभूषण है। रखन सोने या चांदी से निर्मित यह आभूषण दांतों में लगाया जाता है। दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी रखन। चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? उत्तर है दूसरा, दांत में। चूंप नामक आभूषण दांत में पहना जाता है। व्याख्या, चुंपा नामक आभूषण दांत में पहना जाता है। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर भी चढ़ाई जाती है। कोई स्त्री दांतों के बीच में सार छिद्र बनाकर उसमें सोने की कील जड़वाती है, जिसे चूंप या चूंप कहा जाता है। चंपू या चूंप कहा जाता है। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है। उत्तर है चौथा, चूंप। महिलाएं नथ धारण करती हैं। उत्तर है चौथा, नाक में। नथ, नाक के बाएं नथुने को छेद कर पहना जाने वाला सोने के तार से बना मोटा छल्ला, जिसमें मोर आदि की आकृति बनी होती है, नथ कहलाता है। पीपल पन्ना आभूषण है। पीपल पन्ना आभूषण है। उत्तर है चौथा, स्त्रियों के कान का आभूषण है पीपल पन्ना। व्याख्या, पीपल पन्ना रिंग के आकार का विशेष आभूषण है, जिसे कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? उत्तर है चौथा, ओगनिया। इसके अलावा तीनों स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाते हैं, तिमनिया, मांदलिया और टेवटा। ओगनिया स्त्रियों द्वारा कान के ऊपरी छोर में पहना जाने वाला पीपल पत्ती की आकृति का छल्लेदार आभूषण ओगनिया कहलाता है। ओगनिया कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? उत्तर है तीसरा, कान में। ओगनिया कान में पहना जाने वाला आभूषण है। राजस्थान के आभूषणों में से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसका उत्तर है तीसरा, फीणी को टखने में पहना जाता है। यह कथन गलत है, क्योंकि फीणी माथा या मस्तक का आभूषण है। इसके अलावा जो तीनों कथन हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। पहला कथन है, बंगड़ी या चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, सुरलिया कानों में पहना जाता है और पोलरा को पैरों में पहना जाता है। शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? उत्तर है पहला, सिर पर। शीश फूल सिर पर पहना जाता है। स्त्रियों द्वारा शीश फूल या सिर फूल या सेरज जिसे कहा जाता है, उसको सिर के पिछले बालों में पहना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? उत्तर है दूसरा, टुस्सी। टुस्सी वर्तमान में प्रचलित स्त्रियों के गले का आभूषण है, जो नेकलेस से भारी व थोड़ी बड़ी आकृति लिए रहता है। रमझोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? उत्तर है तीसरा, पैर। रमझोल पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है। रमझोल स्त्रियों के पैरों की घुंघरूदार पायल है, जिससे चलते समय छम छम की ध्वनि निकलती है। आभूषण अंग सुम्मेलित नहीं है। उत्तर है चौथा, रमझोल और कलाई।
क्योंकि रमजोल कलाई में नहीं पहना जाता है। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित है आभूषण और अंग। तिमणिया गले में पहना जाता है, तगड़ी कमर में पहनी जाती है और सुरलिया कान में पहनी जाती है। पूंची जिसे पूंची भी कहा जाता है या पोंच भी जिसे कहा जाता है, यह आभूषण कहाँ पहना जाता है? उत्तर है तीसरा, कलाई में पहनी जाती है पूंची, पूंची या पोंच। पूंचिया सोने का बना एक आभूषण है जिसका रूप घड़ी के फीते जैसा होता है। कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? उत्तर है तीसरा, टोटी। टोटी कान में पहना जाता है। टोटी या टोटी स्त्रियों द्वारा कान के नीचे के भाग में पहनने का आभूषण है। इसके पीछे डंडी या गरमाला लगी होती है। झूमर वाली टोटियों को झुरमया या एरंग कहते हैं। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? उत्तर है चौथा, कान में। लूंग आभूषण पहना जाता है। उत्तर है चौथा, कान में। लूंग कान में तथा लूंग लवंग चौप नाक में पहना जाता है। लूंग कान में पहना जाता है और लूंग नाक में पहना जाता है। घुंडी वाला आभूषण है लूंग। नग रहित घुंडी वाली लौंग के लिए कांटा शब्द प्रचलित है। हालरो पहना जाता है। उत्तर है दूसरा, महिलाओं द्वारा गले पर। हालरो महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है। व्याख्या, हालरो आदिवासी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला चांदी का हार हालरो। नोगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? उत्तर है तीसरा, हाथ। इसको ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों, नौकरी लगती है तो नौकरी के पैसे हाथ में दिए जाते हैं, वैसे ही नोगरी को हाथ से याद कर लीजिए। नोगरी मोतियों की लड़ों के समूह जैसा हाथ का आभूषण जिसे चूड़ियों के मध्य पहना जाता है। बल्लया आभूषण कहाँ पहना जाता है? उत्तर है पहला, हाथों में। बल्लया हाथों में पहना जाता है। दोस्तों इसे आप बल्ले से याद कर सकते हैं, जैसे बल्ला यानी बैट। क्रिकेट में बैट बॉल खेलते हैं, बैट कहाँ पकड़ा जाता है? बैट हाथ से पकड़ा जाता है, तो बलैया। वैसे ही बल्ला बोला जाता है बैट को हिंदी के अंदर, तो बल्ला हाथों में ही पकड़ेंगे, तो ऐसे याद कर लीजिए कि बल्लया हाथों में पहना जाता है। बल्लया हाथ का विशेष आभूषण है जो हाथी दांत व रबर की छोटी चूड़ियाँ होती हैं। गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गोखरू कलाई में पहना जाता है। गोखरू छोटे छोटे तिकोने दानों वाला हाथ में पहना जाने वाला विचित्र कड़ा गोखरू होता है। फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद आदि हैं। फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद आदि क्या हैं? उत्तर है तीसरा, स्त्रियों के आभूषण। व्याख्या, फोलरी स्त्रियों द्वारा पैरों में पहने जाने वाली ऐसी अंगूठियां जिन पर तारों से लच्छी या गुच्छी गूंथकर फूलों की आकृति बना दी जाती हैं। बंगड़ी स्त्रियों के हाथ में पहनने वाली वह चूड़ी जिस पर सोने या चांदी के पत्थर का बंद लगा हो। बोरला स्त्रियों द्वारा माथे पर पहनने का आभूषण। बजंटी सहरिया स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला मूंगों का हार जिसे गले में पहना जाता है। बाजूबंद स्त्रियों द्वारा भुजा में पहने जाने वाला आभूषण। बजंटी आभूषण पहना जाता है। उत्तर है चौथा, गले में। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? उत्तर है चौथा, सिर पर। स्त्रियां बोरला आभूषण सिर पर पहनती हैं। बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? उत्तर है दूसरा, भुजा में। बाजूबंद भुजा में पहना जाता है। दामड़ा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? उत्तर है चौथा, अंगुली में। दामड़ा अंगुली में पहना जाता है। व्याख्या, अंगुलियों के आभूषण बींटी, दामड़ा, हथपान और छड़ा। राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? उत्तर है तीसरा,
नाक में, नाक पर। नाक के आभूषण चूनी, बारी, भूरिया, नथ, बिजली, वेण, कोको, डांडलो, खीवण, नकफूल, चोप। नाक में पहने जाने वाले आभूषण क्या क्या हैं? चूनी, बारी, भूरिया, नथ, बिजली, वेण, कोको, डांडलो, खीवण, नकफूल, चोप। मोकड़ी क्या है? मोकड़ी लाख की चूड़ियाँ हैं। निबोरी आभूषण पहना जाता है। उत्तर है गले में। अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा। अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? उत्तर है पाँव के। व्याख्या: पैर की अंगुलियों के आभूषण गोड़िया, फोलरी या जिसे पोलरा भी कहते हैं, बिछूड़ी, बिछिया, चुटकी, छल्ला, अणवट, अनोटा, वेड़, वेटी, माछली, अंगूथला, अणोट पोल, नखलियों आदि। राजस्थानी पुरुष छेलकड़ी आभूषण कहाँ पहनते हैं? उत्तर है कानों में। राजस्थानी पुरुष छेलकड़ी कहाँ पहनते हैं? कानों में। पुरुषों के कानों के आभूषण हैं छेलकड़ी, मुर्किया, लूंग, झाले, ओगनियाँ। छेलकड़ी, मुर्किया, लूंग, झाले, ओगनियाँ पुरुषों के कानों के आभूषण हैं। गहने अंग सुम्मेलित कीजिए। इसका उत्तर है चौथा यानी। ठुस्सी गले में पहना जाने वाला गहना है। बोरला सिर पर पहने जाने वाला गहना है। दामना अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण गहना है। झाले कान में पहना जाने वाला गहना है। इसी के साथ दोस्तों हमारा 33वां भाग जो था आभूषण वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, हर मंडे टू मंडे हम 9:30 बजे एक प्रश्न पूछेंगे, तो उसमें ज़रूर से आकर लाइव जुड़ें और जो भी बच्चा उत्तर देगा उसे हैंड टू हैंड 50 रुपीज़ का प्राइज़ मिल जाएगा। धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहें।